ये कहानी बहुत ही पुरानी है। कुसुमपुर नाम का एक बड़ा सा गांव हुआ करता था, जहां अधिकतर खेती बाड़ी करने वाले किसान रहा करते थे। वहीं गांव के पास ही घने जंगलों के बीच पीपल के पेड़ में एक भूत रहा करता था। भूत दिन भर तो गायब रहता था, लेकिन रात होते ही वह गांव वालों को खूब परेशान किया करता था। अरे भाई भागो भागो, सब लोग जल्दी से घरों में छुप जाओ, चुड़ैल आई है। जल्दी जल्दी अपने अपने घरों में सब लोग छुप जाओ, कोई भी बाहर मत घूमो। रात होते ही भूत पूरे गांव के चक्कर काटने लगता था और कभी किसी के पशुओं को नुकसान पहुंचाता तो किसी किसान को इतना डराता कि वो रात भर सो नहीं पाता। भूत के डर से शाम होते ही गांव में सन्नाटा फैल जाता और रात को कोई भी घर से बाहर नहीं निकला करता था। सुनो सुनो माँ रमा, अपने गांव में भूतों का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन भूत किसी न किसी को मार कर खा जाती है। मैं अपनी जान किसी तरह बचाकर घर तक आया हूँ। अरे बेटा, तुम ठीक हो ना? भगवान की लाख लाख शुक्र है जो तुम्हारी जान बच गई। बेटा, घर से बाहर मत निकलना। आप ऐसे बाहर मत जाया करो। यदि आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी? मैं जीते जी मर जाऊंगी। बेटा, इस भूत से तो हम लोगों को तांत्रिक बाबा ही बचा सकते हैं। ऐसा करो बेटा, सभी गांव वाले मिलकर जाओ तांत्रिक बाबा के पास और उन्हें अपनी समस्या बताओ, तभी हम लोगों की जान बच सकती है इस चुड़ैल भूतों से। माँ तुम सही कह रही हो। हम लोगों को एक बार तांत्रिक बाबा से मिलना चाहिए, वही हमें इन भूतों से बचा सकते हैं। सुबह होता है तब मैं गांव वालों से बात करता हूँ। सुबह होते ही रामू गांव के सरपंच से मिलने के लिए निकल पड़ता है। सरपंच जी, अपने गांव में भूतों का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, सभी लोग डरे हुए हैं। हम लोगों को एक बार तांत्रिक बाबा से मिलना चाहिए, वही हम सबको बचा सकते हैं इन चुड़ैलों और भूतों से। रामू, तुम सही बोल रहे हो। हमें एक बार तांत्रिक बाबा से मिलना चाहिए। वे कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे और इस भूतों को जलाकर भस्म कर देंगे। सरपंच साहब तांत्रिक बाबा से मिलने के लिए गांव से निकल पड़ते हैं। वे चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में उन्हें तांत्रिक बाबा मिल जाते हैं। बाबा, हमारे गांव पर बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है। बाबा, किसी भी तरह हमें इस विपदा से निकाल दीजिए। आए दिन भूत ने पूरे गांव में आतंक मचा रखा है। कभी किसी जानवर को तो कभी किसी इंसान को मारकर खा जाता है। बाबा, हमें बचाओ किसी भी हाल में। बेटा, हमें लगता है तुम्हारे गांव पे बहुत बड़ी संकट आन पड़ी है। बेटा, हमें उस जगह का नाम बताओ जहाँ पे ये भूत और चुड़ैल रहते हैं। मैं उसे जलाकर भस्म कर दूंगा। बाबा, हमारे गांव के नजदीक एक बहुत ही घना जंगल है। उसी जंगल में एक पीपल का विशाल वृक्ष है। उसी वृक्ष पर भूत और चुड़ैल रहते हैं। फिर तांत्रिक बाबा वहाँ से चल देते हैं। वे चलते चलते उस घना जंगल में पहुँच जाते हैं जहाँ भूत और चुड़ैल रहते हैं। ए चुड़ैल, बाहर निकलो, कहाँ छुपी हुई हो? तुम मेरी शक्ति को नहीं जानती हो। मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा, जल्दी बाहर निकलो। तांत्रिक बाबा चुड़ैल को मारने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन चुड़ैल किसी भी तरह वहाँ से जान बचाकर भाग जाती है। लेकिन साधु बाबा अपने जप और तप से पता कर लेते हैं कि उस चुड़ैल को कैसे मारा जा सकता
गांव में आते हैं और गांव वालों से कहते हैं कि गांव वालों, मैं जान गया हूँ कि ये भूत कैसे मारा जा सकता है। इस भूत को रोशनी से डर लगता है, इसलिए हम सबको मशाल जलाकर उस वृक्ष को ही जला देना चाहिए, तब जाकर ये भूत भी उसमें जलकर राख हो जाएगा। गांव वाले अपने अपने हाथों में एक एक जलती हुई मशाल लेकर उस जंगल की ओर चल देते हैं जहां भूत रहते हैं। साधु बाबा उस भूत को उसी वृक्ष में बांध देते हैं। फिर गांव वाले उस वृक्ष में आग लगा देते हैं। देखते देखते भूत जलकर भस्म हो जाते हैं। फिर सभी गांव वाले खुशी खुशी अपने गांव लौट जाते हैं।